x प्लस वाई क्या चाहिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब चाहिए। दिस इज एक्स प्लस वाई दी होल क्यूब, ये क्यूब आया, ये एक्सप्रेशन ट्रांसफर हुआ 3xy x प्लस वाई ट्रांसफर हुआ। देखो ध्यान से, x प्लस वाई क्यूब x प्लस वाई वंस कितना आया, x प्लस वाई कॉमन दिख रहा है, ठीक है। क्या आ गया, x प्लस वाई दी होल स्क्वायर माइनस 3xy, ये बचा। अब देखो x प्लस वाई, ठीक है, स्क्वायर करो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3xy, क्या बचता है, x प्लस वाई फर्स्ट ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2xy माइनस 3xy दैट इज माइनस xy, ठीक है। तो क्यूब वाला जो प्लस का था, फर्स्ट ब्रैकेट प्लस साइन, ठीक है, और माइनस साइन लेगा मिडिल टर्म के लिए, जो माइनस एक्स वाई लिखते हो इस तरह से। अगर ये याद रखने में ज्यादा सरल बनता है तो फिर ऐसे लिखा करो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसी के एनालॉगस फार्मूला दूसरा तुरंत लिख लेते हैं और वो याद रहेगा फिर से, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब कैन बी एक्सप्रेस्ड एज एक्स माइनस वाई, ठीक है। और ये वाला जो साइन था तुम्हारा वो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये बना। अंदर एक्स वाई का जो टर्म है वो प्लस साइन के साथ है, माइनस के साथ प्लस था। एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर, ठीक, प्लस 32x और प्लस 22। क्योंकि हमें फैक्टर 0 देखना होगा तो फैक्टर थ्योरम माने गुणनखंड प्रमेय से हमें इसे फैक्टराइज करना है। तो कांस्टेंट टर्म को पहले देखते हैं। कांस्टेंट टर्म के प्राइम फैक्टर्स पहले ट्राई करते हैं। सारे प्लस साइन है, अगर हम प्लस साइन के साथ फैक्टर ट्राई करेंगे तो ये शून्य नहीं दे पाए, ठीक है। क्यों, सारा जुड़ता जाएगा। 20 के प्राइम फैक्टर्स के लिए हमारे पास 2 आ गया है, प्राइम फैक्टर्स के अलावा 1 भी कंसिडर कर सकते हैं। अब 2 के बाद 4 प्राइम फैक्टर नहीं है, 5 प्राइम फैक्टर बनता है, ठीक है। अब बाकी हटा देते हैं, एक ट्राई करते हैं अगर, ठीक, तो प्लस से तो ट्राई कर ही नहीं सकते, तो प्लस माइनस दोनों फैक्टर ट्राई करते हैं, यही तरीका होता है, ठीक है। और माइनस इसलिए प्रेफर कर रहे हैं कि सारे पॉजिटिव साइन दिख रहे हैं, अगर 1 रखेंगे तो ये जोड़ बनेगा, शून्य नहीं देगा। और थ्योरम ये कहती है इफ एनी पॉलिनोमियल, कोई भी बहुपद अगर x माइनस ए से डिवाइड किया जाएगा, बहुपद लिया है px, ठीक है, तो x माइनस ए से पॉलिनोमियल px को डिवाइड करेंगे बहुपद को, तो p ऑफ a, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू a, बहुपद का मान जो a रखने पर मिलेगा वो शेष कहलाएगा, ठीक है, शेषफल आ जाएगा, ठीक। अब रिवीजन भी हो जाएगा और फैक्टराइजेशन के लिए ये आता जरूर है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब फिर क्या है, फैक्टर थ्योरम क्या कहेगी, अगर p ऑफ a शून्य हो जाए, पॉलिनोमियल बहुपद का मान a रखने पर अगर शून्य के बराबर हो जाएगा, तो फिर
x माइनस ए पॉलिनोमियल पी एक्स के लिए गुणनखंड बन जाएगा, ठीक है, फैक्टर बन जाएगा, गुणनखंड आएगा, ठीक है, ध्यान रखना है ये बात। अब ऐसे देखते हैं फिर से, रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, किसी बहुपद को यदि x माइनस ए से डिवाइड करेंगे तो मान जो पॉलिनोमियल का बनता है x इज इक्वल टू ए रखने पर वो शेष मिलेगा, वो शेषफल प्रमेय है। लेकिन यदि शेषफल शून्य आ जाएगा तो गुणनखंड कहलाएगा x माइनस ए। जैसे देखिए, आपने 2 से 5 को भाग दिया है, 2 गुणा 2 4 मिलेगा, ये शेषफल आया, ठीक है। 2 से आप भाग दे रहे हैं 6 को, 2 गुणा 3 6 आ गया, यहाँ शून्य बच गया, ठीक है। तो इसी शून्य की बात मैं कर रहा हूं कि अगर शेषफल शून्य आएगा तो फिर x माइनस ए गुणनखंड बन जाएगा। यहाँ 2 5 के लिए गुणनखंड नहीं बन सका, क्यों? जब हमने भाग दिया 5 को तो शेषफल 1 बच रहा है। 2 से हमने 6 को भाग दिया है, ठीक है, 2 और 3 दोनों ही 6 के लिए गुणनखंड बन रहे हैं, 2 से भाग देने पर शेषफल शून्य आया है। तो फैक्टर थ्योरम यही कहती है कि अगर शेषफल शून्य आएगा x माइनस ए से बहुपद को भाग देने पर, तो फिर x माइनस ए गुणनखंड बन जाएगा। तो पहला -1 ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या बन रहा है, -1 क्यूब्ड, फिर 13 इंटू माइनस एक्स स्क्वेयर, सो -1 स्क्वेयर, प्लस 32 इंटू -1 प्लस 20, -1 क्यूब्ड -1, -1 स्क्वेयर +1, सो प्लस 13, 32 इंटू -1 -32 प्लस 20, कितना मिला, ठीक है। ऐसे कर लिया करिए, 20 और 10 30 और 3 33, पहले पॉजिटिव जोड़ लिए और फिर से लाइक साइन नेगेटिव का है, 32 और 1 33 -33, शून्य मिल गया। वाह, ठीक है, शून्य मिल गया, मतलब हमारे पास क्या, -1 रखने पर ये बहुपद शून्य दे रहा है, मतलब x माइनस ए, ठीक है, हमने क्या रखा है, -1 रखा है, तो x माइनस ऑफ -1 ये फैक्टर सर्व करेगा, ठीक है। क्या होगा, x प्लस 1 एक फैक्टर आ गया, एक फैक्टर मिल गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, दूसरा और तीसरा फैक्टर भी चाहिए, भले ही वो रिपीटेड हो, ठीक है। तो x प्लस 1 से हम लोग अब इसे डिवाइड करेंगे, क्या शेषफल मिलेगा, x प्लस 1 से हमें डिवाइड करना है, x क्यूब प्लस 13x स्क्वेयर 32x और प्लस 20, x है फर्स्ट डिग्री, क्यूब थर्ड डिग्री, मिल सकता है ये हमें एक्स क्यूब, एक्स स्क्वेयर से मिलेगा ना, ठीक है, x इंटू एक्स स्क्वेयर गिव्स एक्स क्यूब ना, तो एक्स क्यूब आ गया, एक्स स्क्वेयर 1 में भी मल्टीप्लाई हुआ ना, पूरा डिवाइजर है ना x प्लस 1, अकेला x तो डिवाइजर है नहीं, x प्लस 1 डिवाइजर है, सो एक्स स्क्वेयर प्लस 1, अगेन एक्स स्क्वेयर, सब्ट्रैक्ट करो, माइनस माइनस 13x स्क्वेयर, ये तो कैंसिल हो गया, जरूरत नहीं है ऐसा काट कर दिखाने की, 13x स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर लिविंग 12x स्क्वेयर, ठीक है, फिर 32x एंड देन प्लस 20, x 12x स्क्वेयर, ठीक है, अचीव करना है तो क्या आएगा, 12 और एक्स स्क्वेयर है और ये x है, तो केवल 1 डिग्री काफी है, 12x स्क्वेयर आ गया, ठीक है। अच्छा, 12x फिर 1 में भी मल्टीप्लाई हो गया तो 12x आ गया, अब फिर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस ये चला गया, 32x माइन और यहाँ का माइनस, 32x माइनस 12x इज 20x लास्ट 20, अब क्या मल्टीप्लाई कर दें, सीधा दिखता है, x है उसके पास, 20 कोफिशिएंट और चाहिए,
तो 20 कोफिशिएंट ले लिया, कितना आ गया 20x मिल गया, और 20 इंटू 1 20 आ गया। ठीक है, अब सीधे जैसी भी इच्छा हो, ठीक, शून्य करके छोड़ दीजिए। ठीक है, अब x+1 पहला डिवाइजर हमने फैक्टर थ्योरम से गेस किया था। ठीक है, हिट एंड ट्रायल। अब उसके बाद हमें मिल गया है क्वोशिएंट, कितना, सेकेंड डिग्री का। तो अभी ये वाली पॉलिनोमियल हम लोग देख सकते हैं कि हम क्या बनाएंगे इसको, x+1 एक, और दूसरा फैक्टर हमें मिला है क्वोशिएंट के रूप में लॉन्ग डिवीजन के बाद x² प्लस 12x प्लस 20। ठीक है, क्लियर। तो अब अभी इसके गुणनखंड बाकी रह गए। ठीक है, अब इसमें ध्यान देना है, क्या करते थे, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, a और c कंसिडर करते हो कांस्टेंट टर्म, और x² के गुणांक का गुणनफल लेते हो। ठीक है, AC, और AC को, ठीक है, इसके फैक्टर्स लेकर, कुछ भी मान लो, इसके फैक्टर्स तुमने कंसिडर किए, जोड़ा बनाया P का और Q का, वो P और Q सम या डिफरेंस के रूप में क्या दे दे, P दे दे। P प्लस Q और P माइनस Q क्या बन जाए, D बन जाए। ऐसे ये P और Q चुने जाते हैं। ठीक है, क्या आया, 1 × 20 मेक्स 20। तुरंत यहाँ पहले बड़े फैक्टर से ही ट्राई कर। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी होगी। चलो, सबसे पहला 5 और 4 दिमाग में आता है। अगर ये आता है तो निराश होने की जरूरत नहीं है कि 5 और 4 से 12 नहीं बना, ध्यान यहीं चला जाता है पहले। दूसरा ध्यान जाता है 10 और 12। ठीक है, 10 और 2 12 पर, तो 10 और गुणा 2 20 बनाएगा, 5 गुणा 4 20 बनाएगा। लेकिन 5 और 4 सम या डिफरेंस में 12 नहीं दे रहे हैं, 10 और 2 सम के रूप में 12 दे रहे हैं। तो हम लोग लिखेंगे x+1 x², आसान बना, 12 कैसे लिख सकते हैं, 10x प्लस 2x। ठीक है, आपकी इच्छा अगर 2x प्लस 10x लिखने की है तो वो भी कर ले। ठीक है, 20। चलिए, x, अब पहले इतना ही ट्राई किया, x कॉमन, x+10, और दूसरा यहां से 2 कॉमन, फिर से ये फैक्टर रिपीट होता ही है, x+10, उसे आप आसानी से पहले से लिख सकते हैं, x+10, x+10 एक फैक्टर, और x+2 दूसरा फैक्टर, और पहला फैक्टर हम लोग साथ ला रहे हैं, x+1। तो हम लोगों ने देखा क्यूबिक पॉलिनोमियल x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20, ठीक है, गुणनखंड करते हुए इस रूप में प्राप्त हुआ, x+1 इंटू x+10 इंटू x+2। ठीक है, इफ a प्लस b प्लस c इज 0, मान ज्ञात करना है a² बाई bc प्लस b² बाई ca प्लस c² बाई ab। सिद्ध कीजिए कि इसका मान 3 आएगा। a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस थ्राइस abc कैन बी फैक्टराइज्ड एज a plus b plus c as first bracket, second bracket contains a² plus b² plus c² minus ab minus bc minus c। तो इस फैक्टराइजेशन का स्पेशल केस आया है, और स्पेशल केस में क्या हुआ वो देखो। ठीक है, विशेष बात जो जुड़ी थी इस फैक्टराइजेशन से वो क्या है, वो ये मानकर चलती है कि यदि a प्लस बी प्लस सी का योग
शून्य बन जाए तो क्या होगा? इफ स्पेशल केस ले रहे हैं, यदि a प्लस बी प्लस सी का योग शून्य हो तो फिर ये क्या बनेगा? राइट हैंड साइड जीरो ले लेगा। जब राइट हैंड साइड जीरो ले लेगा तो क्या बना? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल्स थ्राइस एबीसी। तो हम यही यहां देखेंगे कि ये लेफ्ट हैंड साइड क्या ले रहा है, एलसीएम क्या बनाओगे? ठीक है, बी सी, सी ए बी। ठीक, क्लियर? तो अगर इसका एलसीएम हम लोग ए बी सी कंसिडर कर लें, ठीक है, तो क्या बनेगा? देखो, ए बी सी एलसीएम कंसिडर किया गया तो ये क्या लेगा? यहां बी सी है, ए नहीं है, सो ए इंटू ए स्क्वेयर, ए क्यूब आया, प्लस फिर से यहां से कितना आया? बी क्यूब आया, और इससे सी क्यूब आया। ठीक है, तो हमने ये पाया कि लेफ्ट हैंड साइड ऑन सिंप्लीफिकेशन गिव्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अपॉन ए बी सी। ए प्लस बी प्लस सी शून्य होने पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब थ्राइस ए बी सी बन जाता है। न्यूमरेटर थ्राइस ए बी सी बना और नीचे ए बी सी है, एलसीएम ए बी सी और ए बी सी कैंसिल हो गया है। ठीक है, 3 बन गया। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है तथा इसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। एरिया ऑफ ट्रायंगल परिमाप दे रखी है, तो फिर से देखिए, ए के सामने ए, बी के सामने बी और सी के सामने C। कि 12:17:25 रेशियो ए इज टू बी इज टू सी। अब क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल के लिए क्या फॉर्मूला बनता है? ध्यान करें, हेरन्स फॉर्मूला, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये बना था। ठीक है, एस चाहिए, तो एस आपको ध्यान है कितना था? सेमी पेरीमीटर था, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 के बराबर। ठीक है, तो पहले 540 जो दिया है उसे ठीक करें। परिमाप जो दी गई है उससे भुजाओं के बारे में जाने तो पहले। परिमाप 540 है, भुजाओं का अनुपात आपस में 12:17:25 है, तो एक कॉमन फैक्टर ले लेते हैं। 12 के प्लस 17 के प्लस 25 के इज इक्वल टू 540। कॉमन फैक्टर ना, ये अनुपात था, इसलिए एक कॉमन फैक्टर के लिया। कितना आया? 17, 27, 29, एक 30, 20, 50 और 4 54। ठीक है, 54। ऐसे भी जोड़ सकते थे, 5 7 12, 2 14 की 4 हासिल 1, 2 1 3 1 4 1 5। 54 के इज इक्वल टू 540 implies k is equal to 10। therefore sides are, भुजाएं क्या बनेंगी? ठीक है, 12 इंटू 10। ठीक है, 12 इंटू 10 ना, क्यों? भुजाएं क्या है? एक्चुअली ये तो रेशियो था, 12 के, 17 के और 25 के थे। सो 12 इंटू 10 120, देन 17 इंटू 10 170, और फिर 25 इंटू 10 कितना आ गया? 250। फिर कंफर्म कर सकते हैं जोड़कर, 0 7 2 9 5 14 की 4 हासिल 1, 1 2 3 2 5, 540 आ भी गया। ठीक है, हम लोगों ने जो किया वो ठीक है। अब एस और चाहिए, तो एस चाहिए, तो देखेंगे एस कितना बनता है? 120। ठीक है, और वो पहले से ए प्लस बी प्लस सी
ये परिमाप दी गई है, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी पहले से दिया गया है, ठीक है। कितना? 540 पेरीमीटर। और 540 अगर यहाँ रख देंगे तो कितना आ जाएगा? 540 बटे 2, कितना बना? 270, ठीक है। क्लियर हुई चीज? अब फॉर्मूले में आ जाएंगे, रखते हैं वापस। कितना? चलिए, एस 270, एक डायरेक्ट लिख सकते हैं। 270 माइनस एक, 120 वाला लिख लें, ठीक है। तो 270 से 120 निकल गया तो क्या बचा? ठीक है, बोलो। 150 बच रहा है, 150, ठीक है। एस माइनस बी दूसरा, 270 में से 170 निकल गया, ठीक है, 100 बच गया। 270 में से 250 निकल गया, 100 पहले से ही निकाल लें। 10, एक 10 इसका निकल जाएगा, ठीक है। तो 27 गुणा 15, 100। सिंपल फैक्टर्स देख लें जरा, क्या? 3 गुणा 3 गुणा 3 आ गया, और फिर 15, 3 गुणा 5 आ जाएगा, ठीक है। सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये ध्यान देना। एक खेत समलंब के आकार का है, जिसकी समांतर भुजाएं 25 मीटर और 10 मीटर है। समांतर भुजाएं, असमांतर भुजाएं हैं 14 और 13। अब हेरोन्स फार्मूले का प्रयोग है चैप्टर में, और इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करने को कहा गया। पैरेललोग्राम कंप्लीट करना है तो आसानी से ए बी के पैरेलल सी से लाइन ड्रॉ कर देते हैं, और ये पॉइंट कंसिडर किया ई। तो हम क्या देख पा रहे हैं? एक पैरेललोग्राम हमें मिल गया ये, और एक ट्रायंगल। तो अगर ये पैरेललोग्राम पता चल जाए तो बेस इनटू हाइट कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो ये पैरेललोग्राम जो समांतर चतुर्भुज आया है, ये जो ट्रायंगल के लिए हाइट बना रहा है, ठीक है, वही पैरेललोग्राम के लिए हाइट हो जाएगी, ठीक है। बोलो, ये वाली हाइट कि अगर ये 10 कंसिडर किया गया था तो पैरेललोग्राम बनाया है तो ये भी 10। ईडी फिर कितना बचेगा? ईडी बचेगा 25 माइनस 10, कितना बच गया? 15। ईडी कितना हो गया? 25, क्योंकि पैरेललोग्राम कंप्लीट किया था, ये 10 थी, इसकी समान भुजा दूसरी वाली सामने पड़ने वाली सम्मुख भुजा 10 बन जाएगी, ठीक है। तो 10 ये निकल गया, ये तो ये 15 बच गया। अब देखा जाए कि ट्रायंगल ईसीडी कंसिडर कर लेते हैं, तो इसमें हमारे पास साइड्स आ रही हैं, क्या? CD 13 है, और AB के पैरेलल, चूंकि अभी हमने कहा ना समांतर चतुर्भुज बनाया है, तो फिर इसी की माप कितनी होगी? 14। तो हमारे पास ECD ट्रायंगल में भुजाएं किस तरह आई? 13, 14 और 15। एक भुजा है 13, दूसरी 14, और तीसरी, तो पहले एस देखते हैं कितना हुआ। 13 प्लस 14 प्लस 15, ठीक है, बाई 2 कितना हो गया? ये देखिए, 15 10 25 4 29, 31 2 32, 10 42, ठीक है। बोलो, 5 4 9 3 12 की 2 हासिल 1, 1 1 2 1 3 और 1 4, 42 बाई 2, 21 आ गया, ठीक है। अच्छा, तो सेमी पेरीमीटर मालूम चल गया। अब इसका एरिया चाहिए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD ये निकाल रहे हैं, कितनी आई वो लिखी जाए, ठीक है। अब कहा था कई बार कि फॉर्मूला एक बार लिख जरूर ले तो मार्क्स कम कटते हैं। S माइनस ए, S माइनस बी। अब अगर ये फॉर्मूला नहीं लिखा है, डायरेक्टली फीड कर दिया, तो फिर जब स्लिप आएगी तो मार्क्स कटने की संभावना ज्यादा रहती है, ठीक है। और जब फॉर्मूला लिखा हुआ है तो जो कुछ गलती होती है वो स्लिप ही लगती है, ये भी है। नहीं तो साफ लगता है मिस्टेक है और ज्ञान कम है, ठीक है। तो आए आगे, चलिए रखिए वैल्यूज। S 21, और फिर से S माइनस ए, 21 माइनस 13,
8 हो गया। ठीक है, फिर से s माइनस बी 21 माइनस 14 7 हो गया। ठीक है, फिर से 21 माइनस ये 15 बना। ठीक है, कितना हो गया? 6 हो गया। ठीक है, तो 6 आ गया। क्लियर? अब देखिए सामान्य फैक्टराइजेशन देख लीजिए, तो आसान है। 7 है, 7 में से ही करिए, ज्यादा प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं किया जाता इसके अंदर। जो बड़े प्राइम मिल जाएंगे तो उन्हीं को ले लेते हैं। ठीक है, 7 × 3, फिर से तो ये 7 साथ ही रख लीजिए एक समय। यहां से 6 को भी ले लीजिए, 2 और 3 ले लिया, 8 बच गया है। 2 × 2 × 2, देखिए पेयर्स बन गए। 7 का बन रहा है, लिख लीजिए। ठीक है, और फिर से 3 वाला, हाँ बन गया, 3 का भी है। ठीक है, अब देखिए 2 के बन गए हैं, हाँ एक ये बना और एक ये भी बन गया। तो ये 2 और ये 2, कितना आ गया? 2 × 2 × 3 12 हो गया, ×7। ठीक है, 84। क्लियर? अब इसको अलग से निकालना नहीं था, उन्होंने खेत का क्षेत्रफल मांगा है। ठीक है, तो 84 लिख लिया। ये उत्तर के रूप में सर्व नहीं करेगा, करेगा नहीं, क्यों? खेत का क्षेत्रफल चाहिए। ट्रायंगल का एरिया पता चल गया। ठीक है, पैरेललोग्राम का एरिया चाहिए था, तो समांतर चतुर्भुज ए ई, ठीक है, पैरेललोग्राम कंसिडर किया गया है। ठीक है, और उसका एरिया चाहिए, तो क्या ले रहे थे? बेस इनटू हाइट ना। हाइट पता नहीं है, और इसीलिए ट्रायंगल के लिए हम लोगों ने पहले क्षेत्रफल निकाला और वहां हाइट मेंशन कर ली है बेस ईडी पर। ठीक है, क्लियर? ये बात ध्यान दें। ठीक है, अच्छा, तो बेस कितना है ये ध्यान दें। पैरेललोग्राम का बेस ये और ये। ठीक है, तो 10 लग लिया। हाइट चाहिए, हाइट बची हुई है, हाइट नहीं पता। ठीक है, अब ट्रायंगल का एरिया निकल चुका है 84, तो हाइट पता चल सकती है। क्यों? आसान है, हाफ बेस इंटू हाइट। क्या लिखते हो? 84, यू कैन राइट हाफ, ये हेरोल्ड्स फार्मूले से निकली थी, तो हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, बेस कितना लिखा गया है? 15 लिखा गया है ईडी, उसी पर हाइट ड्रॉप करी ना ये, एल्टीट्यूड। तो हाफ बेस कितना? 15, और हाइट पता करनी है। ठीक है, क्लियर हुई चीज? कितना दिख रहा है? 84 इज इक्वल टू हाफ इंटू 15 इंटू एच। ठीक है, तो 2 उधर चला जाएगा और 15 डिवाइड करेगा, 2 मल्टीप्लाई करने पहुंचा और 15 डिवाइड करने पहुंचा। ठीक है, तो देखिए फिर एच निकल आया। एच कितना निकला? देखिए 84 इंटू 2/15। ठीक है, थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं, 8 और 4 12 दिख रहा है, 3 से चला जा रहा है और ये भी 3 से जा रहा है। ठीक है, 3 से जब इसे जाएगा ये कैंसिल होगा तो क्या आएगा? 3×2 = 6, 2 बचा, 8 28, और ये 2, और ये कितना? 5। तो 56/5। हाइट पूछी तो गई नहीं है। ठीक है, तो इसे ऐसे ही रहने दीजिए, आसान बनाता है। ठीक है, क्लियर? अब उसे यहाँ डिवाइड करें, फिर यहाँ एक वैल्यू लिखें। ये वैल्यू प्रॉब्लम में डिजायर्ड नहीं है एग्जैक्टली exactly, ठीक है, और 56/5 अपना पर्पस सर्व कर लेगा। ठीक है, 10 56/5 हाइट आ गई। ठीक है, क्लियर? 5 × 2, ठीक है, आ गया। ये क्या हो गया? 112 आ गया। ठीक है, अभी ध्यान रखिएगा, उत्तर देखना जरूरी होगा, पता चला गलत हो गया। 112 आ गया, पैरेललोग्राम का एरिया 112 और ट्रायंगल का एरिया 84। तो खेत का क्षेत्रफल कितना बना? इस खेत का क्षेत्रफल आ गया पैरेललोग्राम का एरिया 112 और उसके बाद
ट्रायंगल का एरिया 84, कितना हो गया पैरेललोग्राम पूरा खेत? 196, 4 और 2 6, 11 और 8 19, ठीक है। तो खेत का क्षेत्रफल कितना निकला? 196 मीटर स्क्वायर। तो ट्रायंगल और पैरेललोग्राम मिलाकर 196, ठीक है, कि ये ऐसे 5 के बराबर है, और ये चूंकि आइसोसलीस दे रहा है तो ये भी 5 के बराबर है, ठीक है। साफ है, मेजरमेंट दिख रहा है, और ये 1 के बराबर निकला है। हाफ बेस इंटू हाइट यहाँ अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्यों? अभी हाइट नहीं निकाली गई है, तीनों भुजाएं पता है। तो पहले एस कितना, 5 और 5 10 और 1 11, 11 बाई ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 जो कंसिडर किया, 5 5 10 और 1 11/2। अब इसका एरिया चाहिए, 11/2, 1 आ गया, ठीक है। क्यों? एस माइनस ए, ये वापस बार बार जरूरत पड़ेगा तो एक बार लिखिए जरूर सवाल में, एस माइनस बी, एस माइनस 11/2 माइनस ए 5 है, फिर से 11/2 माइनस 5, और फिर से 11/2 माइनस 1। चाहे तो पहले ये दो जो कंसिडर किए जा रहे हैं उसको ठीक करते हैं। 2 गुणा 5 10, 11 माइनस 10 1, 1/2 10, 11 माइनस 10 1, 1/2, फिर से 11 माइनस 2 9, 9/2। 2 का एक पेयर बन रहा है और 2 का दूसरा पेयर बन रहा है। तो हम लोग चाहें तो पहले ही लिख लें, क्या? एक ये आया 1/2, एक ये आया 1/2, रूट के अंदर क्या बचा? 9 भी है, लिख लेते हैं एक बार, और 11, सो 9 और 11। ये कितना दे रहा है? बड़ा रूट ना ट्राई करिए, 99, ठीक है, 99 को ट्राई करने की जरूरत, 9 पहले बाहर ले लें, ठीक है। तो 3 आ जाएगा, सो 3/4 इंटू √11, ठीक है। 3 जार 9, यहाँ आ गया, कितना बचा? 2 बच गए, और फिर से 3, क्लियर, तो 6 हो गए, और दशमलव, ठीक, 2 0, ठीक है। साफ है, अगर हम लोग 3 रख लें तो काम चल सकता है। 3 3 जार 9, 3 6 जार 18। 2 डेसिमल प्लेस में निकालना चाहते हैं तो 2 डेसिमल प्लेस में निकाल लीजिए, 2 0 बढ़ाए गए, 63, 3 66 हो गया, ठीक है। 600 जा रहा है, 2 बार 12 हो जाएगा, ठीक है, तो एक बार ही काफी है, सो 3.31, ठीक है। तो अब आ जाएगा हमारे पास 3 इंटू 3.31 डिसोल बाई 4, ठीक है। कितना आया? 3 एकम 3 आ गया, 3 का 9 आ गया, ठीक है, और 3 का 9 आ गया। 4 से भाग देना है, भाग दे दीजिए, 4.19 हो गया, 4 गुणा 4 16 हो गया, 3 बचा, 8 33 है, 2.48। तो एक आपका एरिया निकल आया, कितना? 2.48, पहला भाग। फोर्थ पार्ट एंड फिफ्थ पार्ट दोनों एक जैसे हैं, ठीक है। और उसमें से हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड का फॉर्मूला लग जाएगा। हाफ बेस कितना है? 6 सेंटीमीटर लिखा गया है, बेस 6, और जो लंबा आया है वो 1.5 का है, 1.5 लिखा गया है। 1.5 को हम लोग 3/2 लिख सकते हैं, ट्वाइस कर दिया, तो चौथा और पांचवा तुरंत पता चल गया, ठीक है। तो 2 और ये 3 आ गया, ठीक है। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, ट्वाइस हो चुका है, तो ये 9, तो 9 सेंटीमीटर हो गया। तो ये रेक्टेंगल बना, और उसे लिख रहे हैं लेंथ इंटू ब्रेथ। तो 6.5 माइनस 1.5 वो लिया, और वो 5 बन रहा है, और ब्रेथ कितनी बनी है? 1 सेंटीमीटर के बराबर, तो 5 गुणा 1, 5 सेंटीमीटर बन गया, ठीक है। थर्ड पार्ट ट्रेपीजियम बना रहा है, और ट्रेपीजियम में क्या है? एवरेज ऑफ द पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। एक हमें रेक्टेंगल की चौड़ाई में से 1 सेंटीमीटर मिल रहा है, ठीक है, और नीचे वाला 2 सेंटीमीटर। तो पैरेलल साइड्स
कितनी आई, हाफ, एक 1 सेंटीमीटर है और दूसरी 2 सेंटीमीटर है। एवरेज ऑफ द पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, और उनका डिस्टेंस चाहिए। ठीक है, तो इस फिगर को फिर से देखो कि ये और ऐसा, ठीक है, ये एक और ये दो, अब ये डिस्टेंस चाहिए। ठीक है, हाइट, ठीक, तो हाइट नहीं पता चल पा रही है, ये देखना है। ठीक है, हाइट जानना जरूरी हो जाएगा, ये मानकर चले। ठीक है, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बगल में भी दिया हुआ है, ये भी फायदा है, ये भी 1 सेंटीमीटर है और ये भी 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अब अगर एवरेज ऑफ द पैरेलल साइड्स 1 और 2 पूरा कर देता है, ठीक, तो इसका हाइट हमें जानना होगा। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर वो कंसिडर किया गया था और ये 2 सेंटीमीटर है, ये चीज 2 सेंटीमीटर है। तो इस फिगर को एक बार और जरा बारीकी से देख लिया जाए, ठीक है, कि क्या बनेगी हाइट। ठीक, क्लियर, हाइट को जानना चाहते हैं। ठीक है, ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर, ऐसे अगर स्क्वायर कंप्लीट करें। ठीक है, तो साफ पता चला, ये एक, ये एक, और ये चूंकि 2 कंसिडर किया गया है, कितना, एक, एक कंसिडर किया गया है, एक, और यहाँ पर फिर से एक आ जाएगा, पूरा 2 था तो ये फिर आधा बच गया है। ठीक है, आधा, क्यों, पूरी भुजा कितनी थी, 2 के बराबर, हमने ऐसा स्क्वायर कंप्लीट कर दिया। ठीक है, तो जब ये स्क्वायर हमने कंप्लीट किया है तो ये 1 सेंटीमीटर बोला गया था। ठीक है, और ये एक हो गया, ये एक और ये आधा कंसिडर किया गया है, तो इसकी हाइट को जानना है। कैसे जानोगे, ये ध्यान देना है। बोलो, ऐसे भी देख सकते थे कि अगर पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेते, मान लो, ठीक है, ये वाला पैरेललोग्राम ऐसे कंप्लीट करते तो ये चीज एक के बराबर होती, तो फिर ये एक आ जाता, एक, एक, एक। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कहाँ से जानना चाहोगे, ये जानना चाहोगे ना, एक, 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 ये ट्रायंगल का एरिया दे देगा। ठीक है, डायरेक्ट दे सकता है, √3/4 ए स्क्वेयर। ए कितना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल था, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4 ए स्क्वेयर, तो ए कितना है, 1, 1 का स्क्वेयर 1 ले लिया गया। ठीक है, तो √3/4 इसका एरिया आया। ये एरिया हम लोग कितना लिख सकते हैं, √3/4, हम लोग इतना लिख सकते हैं, √3/4 हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड। हाफ बेस कितना जा रहा है, 1 ही है, हाफ बेस 1 इंटू कितना, हाइट, हाइट मिल गई, देखो हाइट आसानी से मिल गई, 2 और 2, ठीक है, कट गया, सो √3/2 हाइट आ गई। हाइट कितनी आई, √3/2 हाइट मिल गई ना, सो हाइट इज नाउ √3/2। ठीक है, हाइट कितनी आई, √3/2। क्लियर हो गई चीज, बोलो, तो कितना है, ये 3, ये √3, तो कितना आ गया, 3√3/4, 3√3, फिर से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना, √3, 1.73, एंड देन इंटू 3 अपॉन व्हाट, 4, फिर से लिख लीजिए, 3 × 3 9, 3 × 7 21 की एक हासिल 2, 3 × 1 3 और 2 5, 5.19 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, 5, 4 से भाग दे रहे हैं, 4 × 1 4, एक बचा, 4 × 2 8, बचा 3, उतारा 0। ठीक है, तो 39 है, ठीक, और 4 × 9 36, ठीक है, बचा कितना, 3, उतारा 0। ठीक है, 28, ऐसे मान लेंगे, तो 1.297 है, चाहे तो 1.3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 1.3 भी यूज कर सकते हैं। अब सब जोड़ते हैं, 2.48 लिखा है, उसके बाद 2 एक साथ आए हैं, उसे 9 लिखा गया है, सेकेंड पार्ट 5, 1.30 ले लिया, 8, 4 और 3 7, 9 और 2 11, 5 16 और 1.78, 1.5 की
लंबाई है इसकी और 1 सेंटीमीटर की चौड़ाई है। ठीक है, तो 1.5 इधर कंसिडर किया गया था, 1 सेंटीमीटर इधर कंसिडर किया गया था। तो ये रेक्टेंगल कितना बन गया, 1.5 इंटू 1 ना, तो 1.5 और एक एरिया मिल गया। ठीक है, 1.5 एरिया और जोड़ देते हैं। ठीक है, 8 आ गया, 7 और 5 12, 2 आ गया, हासिल 1 आ गया, 7 1 8 और 1 9 हो गया, और 19.28, तो 19.3 पर हम लोग पहुंचे।